लखनऊ में सोमवार को उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर बबीता सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोग के सभागार कक्ष में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य पुलिस विभाग द्वारा महिलाओं के लिए संचालित कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देना था। कार्यशाला में आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती अपर्णा यादव सहित सभी सदस्याएं उपस्थित रहीं। वहीं पुलिस विभाग से कई वरिष्ठ अधिकारी एवं महिला अधिकारी भी कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यशाला के आयोजन का प्रमुख कारण प्रदेश में लगातार बढ़ रही माइनर बच्चियों एवं महिलाओं के साथ हो रही घटनाएं हैं। इस पर चिंता जताते हुए डॉक्टर बबीता सिंह चौहान ने कहा कि महिलाओं के प्रति हो रहे अपराधों की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। डॉक्टर चौहान ने कहा, उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है जिसकी आबादी लगभग 25 करोड़ है, जिसमें 12 करोड़ से अधिक महिलाएं हैं। जब भी किसी महिला के साथ अपराध होता है तो उसकी शिकायत को समय से सुना जाना चाहिए। कई बार पीड़ित महिलाएं शिकायत करती हैं कि उनकी बात नहीं सुनी जाती, जबकि पुलिस कहती है कि उन पर काम का दबाव है। लेकिन ये समझना जरूरी है कि अगर कोई महिला अपनी समस्या लेकर आती है तो उसकी समय पर सुनवाई और उचित कार्यवाही होना बेहद आवश्यक है। इससे महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों पर प्रभावी रोकथाम की जा सकती है। इस कार्यशाला के माध्यम से महिला आयोग ने स्पष्ट संदेश दिया कि महिला सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें पुलिस विभाग की भूमिका बेहद अहम है। हमारी ये मासिक बैठक है जिसमें हमारे जो पुराने कार्य जितने भी हमने कार्य किए होते हैं, सारे हमारे माननीय सदस्यों द्वारा, माननीय उपाध्यक्षों द्वारा या मेरे द्वारा जो भी कार्यक्रम हमने किए हैं या जो भी कार्य किए हैं, वो उन कार्य को हम उनकी समीक्षा करते हैं। और जो हमारे पिछली बैठक के कार्य जो होते हैं, कुछ ऐसी होती है, कुछ शिकायतें होती हैं जो हमारे ऑफिस के थ्रू उनको हम सही करने के लिए शिकायतें, उन पे भी एक चीज़ होती है। दूसरा, कार्यशाला हम थोड़ा सा कार्यशाला इसलिए कह सकते हैं कि हम किसी न किसी भी विभाग से किसी एक स्पेशलिस्ट को यहाँ बुलाते हैं कि जिसमें हमें महिला, हमारी जो यहाँ सारी मेंबर्स हैं, कि हम महिलाओं को और क्या अच्छा कर सकते हैं। जब हम फील्ड में जाएंगे तो उनके लिए, जैसे आज हमने पुलिस विभाग से 2 लोगों को यहाँ बुलाया हुआ है, तो कि उसमें क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ नया आता रहता है, तो हम भी चाहते हैं कि हम भी और हमारी टीम भी अपडेट रहे, जिससे वहाँ हमें भी सारी चीज़ें मिलती रहें। तो उस नज़रिए से आज हमने 2 पुलिस ऑफिसर्स को यहाँ बुलाया हुआ है। मैम, जिस तरीके से आपकी टीम काम कर रही है, अब तक कितनी समस्याओं को हल किया गया और किस तरीके की समस्या महिलाओं को सबसे ज़्यादा मिली? देखिए, वैसे तो मैं कहूँगी कि अगर महिलाओं की सबसे ज़्यादा समस्या की बात की जाए तो मुझे लगता है कि घरेलू हिंसा वाली समस्याएं बहुत हैं। लेकिन फिर भी मैं बार बार कहती हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा प्रदेश है, 25 करोड़ की आबादी है, जिसमें 12.5 करोड़ महिलाएं हैं, तो मुझे लगता है कि आज हर फील्ड से महिलाएं जुड़ी हुई हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी जगह ऐसी है कि जहाँ से महिलाओं की तरह तरह की शिकायतें नहीं आती हैं, चाहे वो नौकरी करने वाली महिलाएं हैं, चाहे वो बिजनेस करने वाली महिलाएं हैं, चाहे वो और कोई काम करने वाली, तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स महिलाओं की होती हैं। और हमारी कोशिश रहती है कि हम उनमें मोस्टली, अगर मैं अपने यहाँ से कहूँगी तो कि हम कम से कम 90% तो प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं कि जिनका हम निस्तारण कर ही देते हैं। कल्याणकारी योजनाओं को लेकर महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है। यस, बिल्कुल सही बात है। ये कल्याणकारी योजनाओं को लेके इसलिए क्योंकि देखिए, मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी दोनों का विशेष रूप से आभार व्यक्त करती हूँ और हर मंच से करती हूँ कि उनकी जो हमारी सरकारी योजनाएं हैं, वो आज महिलाओं के लिए इतनी सारी योजनाएं हैं कि मुझे लगता है कि अगर वो प्रॉपर तरीके से नीचे पहुँच जाए तो महिलाओं की बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो इसके लिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि समस्याओं का वो सारी जो योजनाएं हैं उनका विस्तार नहीं हो रहा है या उनको वो नहीं पहुंच पा रही हैं, लेकिन ऐसी भी जगह है कि जहां तक कुछ लोग उन तक नहीं पहुंच पाते और कुछ वो लोगों तक नहीं पहुंच पाती। तो हमारा मानना है कि जहां ऐसे लोग हैं कि जहां महिलाओं को कुछ प्रॉब्लम्स हैं या उनके पास कुछ ऐसे साधन नहीं है कि वो हम तक पहुंचे, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारा एक स्लोगन भी है, महिला आयोग आपके द्वार। जनमन टीवी के लिए लखनऊ से अनिल सैनी की रिपोर्ट।